हरिओम बेटा। नीतू गौतम जी हरिओम। बेटी तुम्हारा प्रसंग पढ़ करके हमें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन बहुत हंसी भी लगी, क्योंकि तुम भारत की नारी हो। तुम कमज़ोर क्यों पड़ती हो? भले से ही बाप का प्यार नहीं मिलता है, लेकिन माँ का प्यार तो पूरा होना चाहिए बच्चे के ऊपर। बहुत घर में ऐसा होता है, आज ही ऐसा होता है कि बेटियों के लिए जो है इंसान को आदर नहीं देते हैं उनको जो है। लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि ये सब होने पर भी कितना माँ देख रही है, लेकिन बेटी के जन्म लेने पर सबसे ज़्यादा दुखी उसकी माँ ही होती है। ऐसा सोच लेना हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहती है उसकी कोख में से एक बेटा ही जन्म ले। क्या वो उसके दिल में माता पिता के लिए दर्द नहीं है? माँ के लिए पिता के लिए दर्द नहीं है? पिता समझता नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज नारी कितना, देखो, आज पढ़ाई के लिए लिखाई के लिए कोई मदद न करें, लेकिन अपना राजा ऐसा है कि तुम जो है अपना जो है तुम एक पर्चा लिख करके मेरे पास में 2 बेटियां पढ़ना चाहती हैं। तुम वो नारी हो सकती अपनी पहचानती क्यों नहीं है? मेरी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, और ले करके मोदी के पास में ले करके चिट्ठी जाओ, तुम्हारी बहुत जल्दी सुनवाई होगी। भगवान कोई न कोई युक्ति निकालेगा, सबके लिए भगवान है। तुम कितनी कहनी है, तुम जो है ये इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? तुम वो नारी भारत की हो तो कहा नहीं है। ये देखिए, कभी ये दुर्गा बनती है, लक्ष्मी बनती है, तो कभी कहते कुंती बनती है। ये हमेशा कहते दिखाया है कि उसने अपनी असीम शक्ति है। तू माँ है, तू ही दुर्गा है, तू ही लक्ष्मी है, और तू ही वो। तभी भगवान का गीता में नाम। ऐसी कौन सी नारी है जिसका गीता में नाम आया है? कोई है? नहीं, कोई का नाम आया है? किसी का नाम नहीं आया है। कोई जो है किसी का हेमा मालिनी का आया है, श्री देवी का आया? किसी का नहीं आया। ये संसार वाले पूजते हैं, लेकिन 2 स्त्रियां हैं जिसको भगवान ने बार बार याद किया है। गीता के अंदर नाम आया है। 2 स्त्रियां हैं, एक कुंती और एक जो है द्रौपदी। 2 भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि ऐसे साहसी संघर्षी हैं जिसको संघर्ष करते करते अपना जीवन बिताया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। ये सोच लो। और तुम पता नहीं कैसे हिम्मत हारती हो। कोई नहीं है तुम तो साथ में। दूसरे की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी है दूसरे की? तुम तो साथ में हो ना। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरे से क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जो है दूसरे से जो है आगे हाथ पसारें। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम वो भारत की नारी हो। तभी कहा नहीं है कभी ये कितना, देखो दादा भगवान कितना बताते थे, गुरु कहते थे, कभी ये दुर्गा बनी तो कभी लक्ष्मी, तो कभी कहते कुंती बन के। हमेशा दिखाई है कि उसने अपनी असीम शक्ति है उसके अंदर है। कभी वो कहते हैं लक्ष्मी बाई बन के युद्ध में शत्रुओं को हराती है। वो स्त्री नहीं है, वो भी तो एक स्त्री है, वो भी तो एक बेटी है किसी की। अपनी शक्ति को पहचाना है। जब अपनी शक्ति को पहचाना है तो वो जो है ऐसा करके दिखाया है। कभी कहते मदर टेरेसा बन करके दुखियों की सहायता करती है। यही तो बेटी है। कहीं दूसरी जगह से बेटी आई। तुम कमज़ोर क्यों पड़ती हो? कोई मदद करे ना करे, भगवान के ऊपर भरोसा करती हो तुम। और हाथ पे हाथ धर के नहीं, तुम आटा रख दो, कह दो भगवान रोटी बना के देगा। क्यों ऐसा कहती हो? तुम स्वयं अपनी मदद करो। कोई मदद नहीं करता है तो तुम बेटियों के अंदर इतनी साहस, इतनी शक्ति। बेटी ध्रुव जब रोने लगा, तुम्हारी बेटी रोती है बाप के प्यार के लिए। इतनी पागल है। सच्चा बाप जिंदा बैठा भी परमपिता परमात्मा, उसके लिए पूछो कितना रोई है। जो बाप नहीं निहारता है उस बाप के लिए बेटी रोती है। बड़ी दुख की बात है। ध्रुव की माँ सुनीति ने क्या बताया? तुम सुनीति हो कि सुरुचि हो? तुमको जो अच्छा लगा वो काम करती हो। सुनीति ने शुभ नीति अच्छी नीति दोनों अपनी बेटियों को
सुनीति ने क्या बताया, कहा उस पिता की खुशी मांग, उससे प्यार मांग, उसकी गोद मांग जो कभी तेरे को उतारेगा नहीं। तुम सुनीति नहीं बन सकती, अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दो हैं। तुम तो सत्संग में आई हुई हो और वो ध्यान तुम ससुराल में जा कर के इतनी जल्दी शादी हुई, 4 बच्चे भी हो गए और बस उसी नून तेल लकड़ी 3 चीज़ याद रही हो हैं। भाई सब कहते नहीं है, सब चक्कर भूल गए तुम, सत्संग भी सब भूल गई तुम, अपने अंदर की शक्ति भूल बैठे हो। सहायता करती है, कभी कहते हैं सावित्री बन, यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आती वही स्त्री है, वही बेटी है हैं। तो कभी गीता भगवान बन या उमा भगवान बन, सबको प्रेम व ज्ञान का पाठ पढ़ाती। तुम ज्ञान का पाठ ज्ञान के हिसाब से चली नहीं हो, ज्ञान जीवन में लगाया नहीं। सत्संग में दौड़ लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कभी करण कहते वही स्त्री तो है, कभी किरण बेदी बन, अत्याचारों के खिलाफ कहते लड़ती है, और कभी इंदिरा गांधी बन कर के देश की बागडोर संभालती है। वही स्त्री है, वही बेटी तो है हैं, वही है, कहा नहीं है। वही कभी तो जो कहते हैं सैन्य मिर्जा बन करके विश्व का नाम कमाती है। कभी सानिया मिर्जा बन करके विश्व में नाम कमाती है, वही बेटी तो है। और तुम घर में बैठ के रो, ये तुम्हारा कसूर है तुम हैं। और कभी कहते हैं ये कल्पना चावला बन करके चांद सितारों के पार हो जाती, वही तो है। लेकिन कहते हैं वही नारी आज अपनी शक्ति को अहंकार बस भूल करके वही रोती नजर आती है। बड़ी शर्म की बात है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। आज बेटियों को, जिसको बेटी पैदा होती है आज हैं, अपने देश का राजा मोदी जो है उसके 1 लाख रुपया जो है उसके नामे जमा कर देता, उसके भविष्य के लिए तुरंत ही। बताओ, अब जो हो गए तो हो गए हैं, 2 बच्चों तक का है, जो हो गए तो हो गए, लेकिन पढ़ाने के लिए तुम कोशिश करो, सब तुम्हारी मदद मिलेगी। तुम चूल्हे में घुसी रहो, आदमी प्राइवेट है, दूसरे के सहारे क्यों बैठते हो? सास ससुर के पास में है प्रॉपर्टी तो जब मिलेगी तब मिलेगी। आज तो बेटियां पढ़े बिना रह जाएंगे, आज तो वो बेटियों के लिए नहीं, अपने पोतों के लिए मदद करेंगे, लेकिन पोतियों के लिए नहीं। इसलिए तुम जो है इतनी साहसी बनो ना। बच्चे पढ़ने लिखने में चूल्हा चकिया ना करवाओ, पढ़ने में जो तेज होते हैं स्कॉलरशिप मिलता है, आज अपनी खुद पढ़ाई कर सकती हैं वो। और जो दबाए रखोगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तभी तो कहा है, वही बताया नहीं है, तभी एक कवियों ने बताया है, पंक्तियाँ लिखी है, कहा है कि नारी की यही है अबला के जीवन, हाय तेरी अबला, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँख में पानी, बस यही तेरी कहानी, बस यही, यहाँ तक रह जाओ। अरे कैसी नारी अपनी शक्ति को पहचान, कैसे वो अपने को घर के कैद से बाहर से निकाल। जब कैद के बाहर से निकालोगे तभी जो है अपने को समझ पाओगे, नहीं तो अपने को समझ नहीं पाओगे। अपने को तुम समझ नहीं पाओगे, बस घर में चूल्हा चकिया करते रहो। हैं, बहुत कर लोगे तो कहोगे हम दूसरे के बर्तन मांजिए। अरे उसके पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं देते, बच्चे के बेटी के अंदर हिम्मत भरो ना कि बेटी तू सब कुछ कर सकती है। जो तेरा निरादर करता है उसी को जो है एक दिन तू नाम कमा के दिखा सकती है। तब लोग गुरु को भी, हमारे गुरु को पहले माँ बाप जो है उनको सख्ती करते थे, उनको जो है बाहर निकलने नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब उनको जांच लिया, परख लिया कि इतनी ऐसी बढ़िया नौकरी मिली, पढ़ने में उत्तम, साइंस आर्ट पढ़ी हुई थी, उनको किसने सपोर्ट किया था? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो जो है साइंस आर्ट पढ़ करके यही सचिवालय तुम्हारे शहर में, जहाँ कि तुम हो, इसी शहर में उन्होंने सर्विस किया। अच्छी अफसर रैंक की जो है जॉब थी। और ये नहीं कि जॉब करने में सत्संग छोड़ दिया, सत्संग भी आते थे और यहाँ से सत्संग करके तब ऑफिस जाते थे, लौट के आते थे, सत्संग करके तब घर जाते थे ऑफिस से। उन्होंने नहीं किया, करके दिखाया।
परिवार के बीच में रही और तुम उसी में रोती रहो। ये तुम्हारी गलती है। जो अहंकार की जो तुम ये जो क्या होता है नहीं, ये अहंकार का आधार जो है, तुमने क्या सीख लिया है, उसी अहंकार का आधार लेते हो और वही आधार देते हो। कभी बेटी बन कर के माता पिता के राज किया, इसका लड़की क्या होती है, राज किया है। कभी बहू बन कर के सास के अत्याचार सहे, कभी ये स्त्री है तो बन कर के स्त्री का कहते शोषण किया गया। कभी पत्नी बन कर के पत्नी कहते हैं वासना का खिलौना बनी, वही बनते रहे। कभी कभी तो ये कहते सब माँ बन के बच्चों की तड़पन को सहा। अभी जो ज़्यादा करोगे तो आश्रम में छोड़ देंगे, यही सहती रहे ज़िंदगी भर ये। अरे वो ऊंचा क्यों नहीं देखते हो, नीचे की तरफ क्यों देखते हो हैं। अभी सबका बताया, लक्ष्मीबाई का कितना दादा भगवान ने बताया, मदर टेरेसा का बताया, दुर्गा का बताया, उधर क्यों नहीं देखते, यही इधर की तरफ क्यों देखती हो। तुम कदम बढ़ाओ, देखो कुदरत तुम्हारी मदद अब करेगी। तुम ही बैठी रहोगे तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम रोती रहोगे। दुखी मत हो ना, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, इतनी शक्तिशाली बनो। तुम कहोगे इसके लिए पैसा होना चाहिए, पैसा अपने आप आएगा। तुम अपनी शक्ति को तो पहचानो। आज स्त्रियां जो है खाना बनाती हैं, देखो जा कर के एक बच्चा खिलाने के लिए अभी एक जो है ऑफ़र आया था, बच्चे उसको 6 बजे से जाओ और जो है 5 बजे आ जाओ, 8 बजे जाना है, यहाँ से 9 बजे पहुँच जाओ। वो फिर डॉक्टर है और जो है आया था और जो है 13,000 रुपया दे रही थी एक बच्चे को खिलाने को। बताओ 13,000 में काम क्या नहीं होता। आया था लेकिन जो बताने आई थी उसने खुद कर लिया। खोज रही थी कोई मिल जाए, लेकिन जो बताने आई थी वो जो है घर में काम करती थी बेटी के घर में, उसने खुद ही कर लिया। अब बताओ स्त्री जो कहते हैं खोजी हो तुरंत मिल जाए। तुम घर में बैठे बैठे सबको जो बनाती रहो, खिलाती रहो, पति की डांट सहती रहो। पति के भी जो है मन को पढ़ो, मन को पढ़ करके दोनों मिल करके सलाह करो। नहीं बात करते हैं, नहीं खर्चा देते हैं तो तुम कुछ न कोई रास्ता तो निकालोगे ही निकालोगे, कि उसी में डूबी पड़ी रहोगे। डूब के पड़ी नहीं, वैसे समुद्र में नहीं तुमको घुसना है, समुद्र के उस पार जाना है। तभी तो कहा गया है कि बात यही होती है ना कि बस माँ बाप कहते हैं शादी पा जाएं, हैं शादी कर दें, छुट्टी पा जाएं, हैं समुद्र में उतरना तो आया नहीं, तैरना तो आता नहीं, परिवार बना लिया। घर में रहना नहीं आता है, बिना ज्ञान के घर में जो है रहते हैं, तो वो जिन्हें हम जो है अपना कहते हैं वही उसे अज्ञानता बस के कारण ही कहते हैं अति अधिक राग कर बैठे हैं, तो अति अधिक दोष कर बैठते हैं, या बहुत राग कर लेते हैं, वही दोष का कारण हो जाता है। तो हम ये भी करें, दादा भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, अपनी शक्ति को पहचानो, कुदरत तुम्हारी मदद देगा। तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हो, तुम जो है पूरा लिख करके, और जो है वहाँ योगी की सभा लगती है, वहाँ ले करके जो अपना एड्रेस लिख करके जाना, अपनी बेटियों का नाम लिख करके जाना कि हमारी बेटियाँ तुम्हारी कहें हम पढ़ना चाहते हैं, मेरी मदद, हमको मदद की ज़रूरत, हमारी मदद कर रही है। देखो तुम्हारी मदद होती कि नहीं होती। आज घर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए, सब काहे के लिए मोदी ने बेटियों को आगे बढ़ाया है। ये भारत की नारियां जो है आज देखो मिलिट्री में है, क्या नहीं कर रही, हवाई जहाज़ चला रही हो। तुम बैठ के रो, अपनी बेटी को रो और रोना सिखाओ। यही में पड़ी रहोगे? नहीं, ऊंचे उठो और ऊंचे उठना सिखाओ। अनल पक्षी होता है, कभी ना ही तो वो नीचे उतरता है, ना अपनी संतान को उतरने देता है। ये सोच लेना। इतनी ऊंचाई पर उड़ जाता है, आकाश में अंडा देता है। जब जान जाता है कि अंडा बच्चा देने वाला है, इतना अपने अंदर रखे रहता, और इतनी ऊंचाई पर जा कर के अंडा देता है, और वो अंडा ऊपर से राउंड काट के आता है, और बीच में ही वो इतनी ऊंचाई पर से जो अंडा आता है बीच में फूट जाता है, और वो बच्चा बीच में ही उड़ने लगता है, धरती पर नहीं आता है, किसी पेड़ पौधे पर बैठ जाता है।
इसी तरह जो है तुम भी जो है ऊंचाई पर चढ़ो, तभी तो ऊंचाई बता पाओगे। तुम खुद ही नीचे बैठी हो, सत्संग बस सुने हो, आए हो, आकर के चली गई हो, इतना किया है तुमने। बस यहीं पास में रह करके कुछ ज्ञान नहीं तुमने बटोरा है। माँ ने भी तुम्हारी कहा, माँ बाप ने कहा शादी कर दें, जल्दी छुट्टी मिल जाए, यही छुट्टी मिली उनको। अब क्या दुख, तुम्हारा दुख देख करके उनको दुख नहीं होता होगा? तुम अपनी माँ से परिस्थितियाँ बताती हो, बताओ उनको, बताओ, जिससे उनको भी पता चले ना कि जो है शादी करे से कितना सुख मिला है। शादी के लड्डू कितने, कहते हैं शादी जो वो शुगर पोटेट का लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। जो खाता है उसकी अंतड़ियाँ कट जाती हैं, जो नहीं खाता है वो ललचाता है कि इतना बढ़िया है, खा लेते तो अच्छा रहता। शादी गृहस्थ बहुत अच्छा है, पहले इसकी कला सीखे गुरु से, बिना कला सीखे भी ना, तभी पहले के लोग होते थे, पहले उसको जो है गुरु के गुरुकुल भेजते थे, वहाँ से सारी शिक्षा लेते। जब बालिक हो जाता था तब दुनिया में प्रवेश मिलता था। आज जो है बस नारा नहीं गिरा, बस हो जाए शादी 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 के लिए, तभी तो शादी के बंधन में बांध दिया। खुद तो अपनी बेड़ी डाली हुए हैं और बचपन से बेड़ी डाल दे। भी तुम्हारी कम ही उम्र थी, 4 बच्चे बन गए। अभी 38 साल की उम्र में 4 बच्चे की माँ हो गई हो। कितनी जल्दी बच्चा हुआ होगा तुम्हारा? 18-19 साल का लड़का है पहला वाला, तब कम ही उम्र में तुम्हारा बच्चा हुआ, तब बताओ। बस वही कच्चे बच्चे पाल पाल करके करते रहो, अपना भी ज़िंदगी रो करके काटो, वही बच्चों को भी सिखाओ। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, देखो सब दिन तुम्हारे बहु आएंगे। हरि ओम।